छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रखा, जबकि बजट कल आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी के हिसाब से प्रदेश के विकास की गति को पिछले साल में कम बताया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास चर्चा की स्टेट हेड निधि प्रसाद ने। देश के बजट के बाद अब प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। आज आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े कह रहे हैं कि जीएसडीपी की हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ग्रोथ रेट जो है वो 6.56% है, जो राष्ट्रीय औसत 7.32% का है, उससे भी कम है। और पर कैपिटा इनकम न केवल कम है बल्कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की जो दर है वो भी राष्ट्रीय औसत से कम है, जो साफ तौर पे दर्शाती है कि पिछले 5 सालों में जो माफिया राज और एनार्की चली उसका दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था को भी झेलना पड़ा है और उसी कारण से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। नई सरकार बनने के बाद एक नया इंतजार, और ये इंतजार कल खत्म होने वाला है क्योंकि प्रदेश का बजट जो है वो आप पेश करने वाले हैं। क्या नया और क्या खास रहेगा सर इस बजट में? एक तो कल का बजट छत्तीसगढ़ के किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बजट होगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम कैसे पहुंचाने जा रहे हैं, क्या रोड मैप होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसको भी एक विजन को प्रस्तुत करने वाला भी बजट होगा। सर, कलेक्टर के बाद बहुत सारा संघर्ष के बाद वित्त मंत्री के बाद एक नया इंतजार, बड़ी चुनौती, आप बजट पेश करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? एक नया अनुभव है आपके लिए? मेरा जीवन और चुनौतियों का गहरा रिश्ता रहा है। जब मैं छोटे से गांव से आता हूं, आप सबको पता ही है, जब मैं 7.5 साल का था तो पिताजी का निधन हो गया था। मेरी माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई। वहां से निकल करके मैं आया और आज रायगढ़ क्षेत्र की जनता के ऐतिहासिक जनादेश के कारण और छत्तीसगढ़ की जनता के ऐतिहासिक जनादेश के कारण हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चल रही है और मैं वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण भूमिका को आज निभा पा रहा हूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर भी है, चुनौती भी है। इसको मैं एक अवसर के रूप में देखते हुए छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं और कल के बजट में रिफॉर्म्स की, गुड गवर्नेंस का एक विजन भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप एक युवा हैं और युवाओं को लेकर के युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, तो इस उम्मीदों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे खरा उतर पाएंगे उस पे, क्योंकि आपके लिए भी एक चुनौती हो जाती है। निश्चित रूप से बहुत उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को हमारी सरकार से, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। हम गवर्नेंस भी स्थापित करेंगे, रिफॉर्म्स भी लाएंगे और युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों के हित में बड़े काम भी करेंगे और छत्तीसगढ़ की युवाओं को एक नई दिशा कैसे मिल सके, नई ऊंचाई कैसे मिल सके, इसके लिए भी समर्पित होकर हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिनका कहना है कि कल के बजट में केवल युवा ही नहीं बल्कि किसान, मजदूर और सारे निम्न स्तर के जो लोग हैं सभी के लिए खास होने वाला है। देश के बाद अब प्रदेश का नया बजट पेश होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि इस बार नई सरकार के इस नए बजट में क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।